किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 29 मई 2022 का करंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 29 मई 2022 का करेंट अफेयर का पहला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस वन वित्त में सबसे ज़्यादा कृष्ण कुंज बनेंगे? बस्तर वन में, दुर्ग वन में, कोरिया वन में या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों दुर्ग वन वित्त। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले 11 में से 9 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनने के लिए 115 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा बेमेतरा जिले की 8 नगरीय निकायों में 8 एकड़ क्षेत्रफल में कृष्ण कुंज बनेंगे। राजस्व आपदा प्रबंध विभाग द्वारा वन विभागों को 124 नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज बनने 270 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कृष्ण कुंज विकसित करने का काम श्री कृष्ण जन्माष्टमी से किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ में कहाँ भारत का पहला निजी रेल व्हीसेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? कोरबा, रायगढ़, भिलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? रायगढ़ संयंत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कंपनी रायगढ़ संयंत्र में भारत का पहला निजी रेल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। JSPL ने इस महत्वाकांक्षा परियोजना के लिए हंगरी की GIFAO स्टील के साथ सहयोग किया है। JFPL रायगढ़ में रेल पहिए बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के धनोरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा कब की थी? 25 जनवरी 2022, 27 जनवरी 2020, 27 जनवरी 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? 27 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, कोंडागांव जिले के धनौरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा 27 जनवरी 2021 को की थी। कोंडागांव जिले के धनौरा को पहले उप तहसील का दर्जा दिया गया था। घोषणा के अनुरूप अब धनौरा पूर्ण तहसील बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने मावा कोंडारनार ऐप का लोकार्पण किया है? राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, श्री अमरजीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मावा कोंडार ऐप का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कहाँ नवनिर्मित आवर्ती चराहे गौठान का शुभारंभ किया है? धनौरा, बिलासपुर, पंडरी या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? धनौरा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, मुख्यमंत्री ने कोंडागांव के धनौरा में नवनिर्मित आवर्ती चौराहा गौठान का शुभारंभ किया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिला अस्पताल में आधुनिक इंटीग्रेटेड हमर लैब का भी लोकार्पण कर दिया गया है। भेंट मुलाकात के दौरान कोंडागांव जिले में मुख्यमंत्री भूपेश ने सी मार्ट का भी लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, निम्न में से किस मंत्रालय में हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, खेल मंत्रालय में या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लॉन्च किया गया है। इस सर्वेक्षण 2022 की थीम है कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है।
अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएट बनी है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बरार भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएट बनी है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कॉप्ट में शामिल होने के लिए 6 महीने का कोर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सी देवी माँ के लिए डेनेक्स की 300 महिलाएं मिलकर 11 किलोमीटर की लंबी चुनरी बनाई जा रही है? महामाया माँ, दंतेश्वरी, वैष्णव देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, माँ दंतेश्वरी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, माँ दंतेश्वरी को पहली बार 11 किलोमीटर लंबी चुनरी समर्पित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माँ दंतेश्वरी को समर्पित की डेनेक्स दंतेवाड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों का वितरण का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, टी.एस. सिंहदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में शुभारंभ किया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से अनुसूचित जातियां और सूचियां जनजाति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में पहली बार अंग्रेजी भाषा में जनजाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्र का वितरण का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, जाति प्रमाण पत्रों में पहली बार जनजाति के नाम का उल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता जीती है? राकेश वर्धा, राकेश सोनी, अमिता सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। पुराना क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा राकेश वर्धा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, महज 12 वर्ष की उम्र में राकेश ने महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया गया है। सेकेंड पॉइंट है, राकेश ने 1 मिनट 6 सेकेंड हैंड स्टंप करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता, बल्कि भारत और विश्व के साथ एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकेंड के था। ये अबूझमाड़ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना में अब हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 से बढ़कर कितने रुपए कर दी गई है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, अनुदान राशि 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। इस संबंध में भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़, मुंबई, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में INS सूरत और INS उदयगिरी उद्योगपोत को लॉन्च किया हुआ है। INS सूरत चौथी और आखिरी स्टाइल के स्टैंडर्ड्स है, जिसमें प्रोजेक्ट 15 GB कार्यक्रम के तहत कमीशन भी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। पुराना क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने अमेरिकी शोधकर्ताओं के हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को
रेगोलिथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषक के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? यूएस को, विश्व बैंक, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2021 में विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व चैंपियनशिप बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? मेरी कॉम, निहत्तक, जरीन, सरिता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों निकहत जरीन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, भारतीय मुक्केबाजी निकहत जरीन ने थाईलैंड की जिटपोट जुरामस को 5-0 से हराया है। भारत का 4 साल में इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक है। पिछले स्वर्ण पदक मेरी कॉम ने 2018 में जीता था। पहली महिला विश्व चैंपियनशिप में अब भारत के नाम 39 पदक हो गए हैं। कल का हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना का नाम अब किसके नाम से होगा? मिनी माता महतारी जतन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, श्रम योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? मिनी माता महतारी जतन योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना कान्हा अब मिनी माता महतारी जनत योजना के नाम से होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन था, सबसे कम उम्र की भारतीय पतरोही कौन बन गई है जिसने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है? अमिता सिन्हा, रिदम ममानिया, अजय पीरामल या फिर इनमें से कोई नहीं? पुराना क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, रिदम ममानिया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र की 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर फतह कर लिया है। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सी पक्षी परिवार से ही दिखा है जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एनजीसी द्वारा मॉडल हाट बाजार कहाँ निर्माण किया जाएगा? बारसूर, बिलरा, बिलासपुर या फिर कोटा? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।